गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे कबीर को, जो कि उनका जीवन परिचय और समाज सुधार, भक्ति। फिर आज हम लोग पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ हैं भक्ति से संबंधित। भक्ति की बात करते हैं कबीर। कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कल कराह, मुक्ता फन मुक्ता चुबे, अब उड़ अनंत न जाए। देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुबे, अब उड़ अनंत न जाही। कबीर भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, सबसे पहले आप प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उद्धृत है। पर्चा कौवंग है। इस साखी में समाधि अवस्था को प्राप्त आनंद को संसारिक आनंद से श्रेष्ठ बताते हैं। कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कलि कराही। मान सरोवर, मान सरोवर का मतलब है शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड। शून्य शिखर मस्तिष्क में जो हमें आनंद है उसकी बात करते हैं। सुभर, पूरी तरह से भरा वाला जल, अमृत। हंस, हंस को कबीर कहते हैं, वो आत्मा को कहते हैं, जीव को कहते हैं हंस। कराह करते हैं मुक्ताफन, मोती या उत्कृष्ट स्वच्छंद संसारिक आनंद। फिर मुक्ताफन, सात्विक आनंद कह लीजिए, स्वच्छंद कह लीजिए, लेकिन फिर है मुक्ता, उसमें फन जुड़ा हुआ है। और इसमें ये क्या है, मुक्ता सिर्फ है, अर्थात स्वतंत्र, कोई रोक टोक ना हो, उसको मुक्ता कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है। अब उड़ जाए, अब उड़ करके जाना चाहती हैं, अन्यत्र कहीं, ठीक है, न जाना, नहीं जाए। अब देखिए इसका व्याख्या आप क्या लिखेंगे। मान सरोवर, हरि की कृपा को प्राप्त होने के बाद, कबीर कहते हैं हरि का कृपा जब उनको प्राप्त हो गया है तो वो कहते हैं कि जीव जो है शून्य शिखर, मान सरोवर शून्य शिखर, शून्य शिखर में स्थित, मस्तिष्क में स्थित आनंद जो है वो लबालब भरा हुआ है। शून्य शिखर में स्थित लबालब भरा हुआ, एकदम पूरा आनंद पूरा भरा हुआ है। और उस कुंड, अमृत कुंड में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। अब उसका ईश्वरी प्रेम जल से भरा हुआ है। क्या, कैसे भरा हुआ है? देखिए, हंसा कलि कराह। हंस कहा जाता है जहां मान सरोवर होता है, और मान सरोवर कहाँ है, हमारे मस्तिष्क में जो आनंद से
से जो साक्षात्कार हो चुका है, जो अमृत से भर चुका है, वह ईश्वरीय प्रेम में लीन है। और फिर अब मुक्ताफन, मुक्ता चुके, अर्थात अब अमृत कुंड में अमृत बन गया, अमृत कुंड में मोती बन चुका है। क्योंकि मोती कहाँ बनता है? जहाँ जब होता है, जब सीपी होता है तो उसमें जब अमृत स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ता है तो वह अमृत, वह मोती बन जाता है। कदली सीप भुजंग एक स्वाति गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र का बूंद पड़ने से सीपी जो है वो मोती में बदल जाता है, सर्प का विष बढ़ जाता है और केला के मुख में पड़ने पर कपूर बन जाता है। अर्थात जब हमको आनंद मिला उस सरोवर में मोती पनपा, मोती सरोवर में ही मोती मिलते हैं। और फिर छूट गया, मतलब छूट करके भर चुका है। अब यह जीव आनंद छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं, मुक्ताफन मुक्ता चुके। मुक्ताफन का मैंने बताया था आपको, सात्विक आनंद, मोती, और फिर हमने मुक्ता बताया है, स्वतंत्र। मुक्ताफन मुक्ता चुके, अर्थात आनंद, उत्कृष्ट आनंद, सात्विक आनंद के बाद स्वतंत्र रूप से घूम रहा है मन, स्वतंत्र हो चुका है। अब उड़ी अनंत न जाए। अब यह मन उस ईश्वर को छोड़कर, उस आराध्य को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। एक बार पुनः देखिए, मान सरोवर सुभर जल, हंसा कलिकराय, मुक्ताफन मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात हरि से परिचय हो जाने के बाद यह शून्य शिखर जो है स्थित अमृत, जो अमृत से लबालब भरा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ है, वो क्रीड़ा कर रहा है, मन खुश है, क्रीड़ा कर रहा है। अब उसका ईश्वरीय प्रेम हो चुका है, ईश्वर से लगाव हो चुका है, ईश्वर में विलीन होना चाहता है। अब वह जीव रूपी अमृत कुंड में जीव आनंद रूपी मोती में डूबा हुआ है और यह स्वच्छंद रूप से उसमें रहना चाहता है। अब यह जीव आनंद को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता है। ठीक है। फिर दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। देखिए, ढूंढत मने ढूंढना, फिरो मने फिरना, विष मतलब जहर। तो देखिए यहाँ कभी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। अब इसका प्रेमी अर्थात प्रेम की तलाश। कबीर कहते हैं, अब प्रेमी ढूंढत, प्रेमी का प्रेम भी होता है, प्रेमी का प्रियजन, प्रियजन का मतलब जो अपना लगाव, अपनत्व बनाना। तो कहते हैं कबीर, प्रेमी जन मतलब प्रेमी ढूंढे मैं फिरो। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि प्रियजनों को मैं ढूंढते फिरता था, लेकिन प्रेमी मिले न को। लेकिन इस संसार में कहीं पर कोई मेरा अपना प्रियजन नहीं मिला। और फिर कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कहते हैं कि जब प्रेमी परस्पर मिल जाते हैं, जब प्रेमी परस्पर मिल जाते हैं तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता है। जब तक प्रियजन नहीं मिला है तब तक भेदभाव है, तब तक उसकी बातें कड़वी हैं। लेकिन जब प्रेमी मिल जाता है तो कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, प्रेमी ढूंढन में फिरो, प्रेमी मिला न कोई। कबीर कहते हैं कि प्रियजनों को मैं ढूंढते ढूंढते थक गया, परंतु कोई प्रियजन अपना नहीं मिला। और प्रेमी को प्रेमी मिले,
अपने हो जाते हैं, जब अपनत्व परस्पर, जब प्रेमी अर्थात प्रियजन जो अपना है मिल जाता है तो सब भेद मिट जाता है, कोई भेद नहीं रहता है। कबीर कहते हैं तामे दो न समाए, एक पंक्ति है, मतलब कहते हैं कबीर कि तामे दो न समाए, मतलब दो लोग नहीं समा सकते हैं। जब प्रेम होता है अर्थात तो वो दो नहीं रह जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। मुझ में रही न हूं, बारी तेरी बन गई तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी तेरी बन गई तू, अर्थात मैं उसको ढूंढ रहा था, उसमें ही मैं लीन हो गया। मैं जिधर भी नजर डाल रहा था उधर तू ही तू नजर आ रहा था, दूसरा कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर से देखिए तीसरा, हस्त चढ़ाए ज्ञान को सहज दुचीला डाल, सावन रूप संसार है भूकन दे खगमार झकमार झक मार। ये देखिए कबीर कहते हैं हस्ती, हस्ती, हस्ती लिखा है मतलब हस्ती, जो हम कहते हैं हस्ती माने अस्तित्व, क्या है आपका अस्तित्व, हस्ती। चढ़ाई ज्ञान को, सहज माने साधारण आसानी से, दुलीचा, दुलीचा छोटा कालीन, दुलीचा का मतलब होता है छोटा कालीन। डार, डार का श्वान कुत्ता, भूकन में भौंकने दीजिए, झक मार मजबूर होकर वक्त बर्बाद करना, झक मारना मजबूत होकर के वक्त बर्बाद करना। तो कहते हैं, फिर इसका प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत हिंदी में प्रस्तुत स्थिति में संकलित साखियों से उद्धृत इस साखी में कबीर जी ने ज्ञान के की महिमा का वर्णन किया है। कबीर जी ने इस साखी में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, तो आता है हस्त चढ़ाया। कबीर जी साधकों को प्रेरित करते हुए कहते हैं ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य बढ़ाते हैं। हस्ती चढ़ाइए ज्ञान को, ज्ञान प्राप्त करके उसको बढ़ाते रहिए और सहज दुलीचा डाल, ज्ञान प्राप्त करने के सहज रूप में दलीचा, क्या बताया था कि आपको, दलीचा, दुलीचा का मतलब छोटा कालीन, अर्थात प्रेम रूपी कालीन बिछा दीजिए। सहज दुलीचा डाल, साधारण रूप से प्रेम का कालीन उस पर बिछा दीजिए। ज्ञान प्राप्त करके आप उसको बढ़ाते रहिए और प्रेम का कालीन लोगों के लिए बिछाते रहिए। स्वान रूप संसार है भूख दे झक मार, यह संसार जो है उस कुत्ते के समान है, झूठ मूठ में भौंकता रहता है और अपना समय व्यतीत करता रहता है। इसलिए आप प्रेम के ज्ञान को प्राप्त करके उसको बढ़ाते हुए संसार के लिए प्रेम का कालीन बिछाइए। संसार कुछ भी आपको कहता रहेगा, कहने दीजिए। अपना सांसारिक सुख को पाने के लिए अपने आप को व्यर्थ मत गवाइए। सच्चे साधक जो है अहंकार को त्याग करके ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपके ये भावार्थ न समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं, जिसका आपको समझ में न आया हो मैं आपको पुनः बता सकता हूँ।
ठीक है, धन्यवाद।